नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। झंडे की जगह मात्र उसका डंडा ही बढ़ा रहा है जसपुर का मान। क्षेत्रवासियों ने दी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं। जैसा पूरा विश्व जानता है कि पूरी दुनिया में किसी भी राष्ट्र की पहचान उसका स्वाभिमान एवं गौरव कहलाने वाला उस देश के राष्ट्रीय ध्वज से होती है, उसी तर्ज पर अगर बात करें अपने देश भारत की, जिसकी पहचान भी पूरी दुनिया में उसका स्वाभिमान एवं गौरव कहलाने वाला राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसके बल पर भारत भी विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है। उसी क्रम में देवभूमि उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर विधानसभा क्षेत्र, जो कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहलाती है, जहां आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रुहेला के अथक प्रयासों से लगाए गए जसपुर नगर के सुभाष चौक पर 111 फीट ऊंचाई का यह तिरंगा, जो देश की आन बान शान का प्रतीक है, विधानसभा जसपुर का भी गौरव बढ़ाते हुए इसकी शान में 4 चांद लगाता है। लेकिन बात करें मौजूदा स्थिति की, तो इस वक्त की मौजूदा स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। खबर में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आज की मौजूदा स्थिति में झंडे की जगह मात्र उसका डंडा ही विधानसभा जसपुर क्षेत्र का मान बढ़ाता दिखाई दे रहा है। इस बात का प्रमुखता से सर्वप्रथम हमारी टीम ने संज्ञान लेते हुए क्षेत्रवासियों से इस संबंध में उनके विचार जाने, तो राजनीतिज्ञों, सामाजिक संगठनों, आमजन एवं क्षेत्रवासियों ने मीडिया से रूबरू होकर तरह तरह की राय देकर अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी और इसकी घोर निंदा की। तो वहीं जसपुर नगर पालिका प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए इसके लिए नगर पालिका को जिम्मेदार ठहराया और सभी ने एक सुर में तिरंगे को खाली पड़े चले आ रहे उसके डंडे पर तिरंगा लगाने की मांग की। अब देखना यह होगा कि क्या झंडा लग सकेगा या फिर झंडे की जगह मात्र उसका डंडा ही पूर्व की भांति जसपुर क्षेत्र का मान बढ़ाता नजर आएगा। आइए आपको सुनाते हैं क्षेत्रवासियों द्वारा दी गई झंडे के संबंध में उनकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड अजय सागर की रिपोर्ट। एक हमारे जसपुर के मेन चौराहा, जो सुभाष चौक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति थी। कुछ समय पहले, कुछ वर्षों पहले 111 फीट ऊंचा एक ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज वहाँ लगाया गया। जबकि मैं पहले भी ये कहता है कि उसको हर वर्ष फहराने, जो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में फहराने की यहाँ प्रथा चला दी, जबकि कहीं देश में ऐसा नहीं होता और वो हर बार फहराने में वहाँ दिक्कत आती है और फहराने के तुरंत ही बाद उस पर हटा दिया जाता है। वो डंडा ही डंडा खड़ा रह जाता है, ना तो वो वहाँ राष्ट्रीय ध्वज ही रहता है और ना ही वो सुभाष चौक ही कहलाता है। अब वो डंडा चौक हो गया और उसकी जो केयर टेकर इस टाइम जो जिसकी देख रेख में है, क्योंकि वो नगर पालिका को सौंप दिया गया और नगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ ध्वज हर समय फहराया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ एसडीएम महोदय से और ईओ से कि इसको संज्ञान लें और इस पर तुरंत इस पर ध्वज लगाया जाए। देखिए, जब कोई चीज़ लगती है तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जब हमने सुभाष चौक का नाम ही झंडा चौक कर दिया, तो पहली बात तो हमारे एक महानायक का स्थान नाम था वहाँ, तो लगना ही नहीं चाहिए था, कहीं और स्थान लगना चाहिए था। लेकिन लगा है तो वहाँ ध्वज तो रहना चाहिए। कई लाख रुपए हर साल इस पर खर्च नगर पालिका करती है, तो वो पैसे का दुरुपयोग है और राष्ट्रीय ध्वज वहाँ फहराया नहीं जा रहा, तो वो भी एक अपमान है हमारे इसका शहर का। इसलिए मेरा कहना है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे जो भी इसमें कर्मचारी या जो भी इसमें दोषी हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लगभग 10 वर्ष पूर्व यहाँ पर एक 111 फीट ऊंचा झंडा, तिरंगा झंडा लगाया गया था, पर समय अनुसार ये देखा जा रहा है कि मात्र 15 अगस्त या 26 जनवरी को प्रतीकात्मक रूप से वहाँ पर झंडा फहराया जाता है और झंडे जब फहराते हैं कुछ ही दिनों में वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। किस तरह की वो क्वालिटी होती है हमें नहीं पता। बार बार प्रयास किया जाता है उसको सही करने के लिए। झंडा चढ़ाना जो है वो भी त्रुटिपूर्ण है, हर बार वो झंडा बीच में रुक जाता है। तो ये जो है हमारे लिए तो ऐसा लग रहा है कि हम तो सोचते थे कि वरदान होगा, पर ये एक नासूर सा बन गया। नासूर इसलिए कहूँगा कि पहले हमारे इस चौक का नाम सुभाष चौक था, अभी लोग सुभाष चौक कहते हैं, और कुछ लोगों ने उसका परिवर्तित करके उसका नाम झंडा चौक कर दिया। अब झंडा तो वहाँ दिखाई नहीं देता, डंडा ही, जैसा आपने कहा कि डंडा ही दिखाई देता है। और बड़ा
एक बदनामी जसपुर शहर को मिलती है कि जब आप कहते हैं कि भाई आप आओगे वहाँ शहर में, वहाँ एक झंडा दिखाई देगा, उसके पास फलां की दुकान है या फलां के मकान है, तो ये लोगों को बताया, लोग कहते हैं कि झंडा तो कोई दिखाई नहीं देगा। तो ये व्यवस्थाएं जो हैं काफ़ी चरमरा गई हैं और झंडा नाम का झंडा रह गया। तो मैं समझता हूँ कि नगर पालिका को जो भी और लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, उनको उस पर विचार करना चाहिए और हम जब और अन्य शहरों में जाते हैं वहाँ झंडे फहर रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे जसपुर में क्या कारण है कि झंडा नहीं फहरना, और उसकी क्वालिटी ठीक नहीं आती, व्यवस्थाएं ठीक नहीं होती, क्या कारण है? ये तो नगर पालिका को और जो भी उसके व्यवस्था देख रहे हैं उनको देखना चाहिए। वासियों को पहले मेरा नमस्कार। जो तिरंगा झंडा है वो देश की भी शान है और जसपुर की भी शान है, और मेरा यही कहना है नगर पालिका वालों से कि ये जो झंडा है ये जल्दी से जल्दी लगाया जाए, क्योंकि इसमें जो पंजाब, हरियाणा, बिहार, बंगाल से जो यात्री आते हैं वो अब इसी झंडे चौक से मशहूर जाना जाता है, तो वो इधर उधर भटकते हैं, तो उनका दुख दर्द भी देखा जाता है। कभी वो आगे पीछे रुक जाते हैं, उनको झंडा दिखाई नहीं देता, तो वो देखते हैं इधर उधर घूमते भी, यहाँ तो झंडा कहीं नहीं है। तो मेरा यही निवेदन है नगर पालिका से कि वो जल्दी से जल्दी जसपुर में झंडा लगाने की कृपया करें। धन्यवाद। निकम्मेपन पे आया हुआ है। ये तिरंगा माननीय रोहिला जी ने लगवाया था और ये बार बार उसे उतार दिया जाता है। अब झंडे की जगह डंडा खड़ा है। एक तिरंगा जो है देश का सम्मान है और ये झंडा लगातार लहराता रहना चाहिए। ये जो क्षेत्रवासियों का जो मान था वो एक अब डंडा खड़ा है, तो इसलिए वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि या तो उस पर तिरंगा लगातार वो तो 24 घंटे लहराता है और ये वहाँ तुरंत लगना चाहिए, वो हटना नहीं चाहिए, वो तुरंत बदला जाए और एकदम अगर फट भी गया तो दोबारा दूसरा लग जाए और तुरंत वो लहराता रहना चाहिए। ये देश की शान है तिरंगा हमारा। अब तो डंडा खड़ा है केवल और उसमें तिरंगा नहीं है, यही एक दुर्भाग्य है और ये तुरंत लगना चाहिए। ये नगर प्रशासन इसमें निकम्मापन है जो नगर प्रशासन का, और उन्हें तुरंत लगाना चाहिए नगर प्रशासन को इस तिरंगे को। उसे डंडे के रूप में नहीं खड़ा रहना चाहिए, वो तिरंगा हमेशा लहराता रहना चाहिए। ये बिल्कुल ये जी एक दुर्भाग्य का विषय है हमारे जसपुर के लिए कि तिरंगा नगर प्रशासन की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी उन्हें पूर्ण करनी चाहिए। ऐसा अब डंडा खड़ा है तो मैसेज क्या जनता में जा रहा है? बहुत अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। एक हमारे देश का शान है तिरंगा, वो हमेशा लहराता रहना चाहिए। मैं प्रेम सिंह सोहता, कलियावाला हमारा निवास है, जसपुर के पास ही, उधम सिंह नगर जिला, उत्तराखंड। तो हमारे ये हिंदुस्तान की जो भारत माता की शान है वो तिरंगा ही है और तिरंगे को लेकर इसमें रोष है। इस समय तो जब तिरंगा लगा था तो सबको खुशी भी थी, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत को। एक भारत की शान भी है, उस भारत की शान को लेकर वो तिरंगा लगना चाहिए। मैं बिरमल सिंह ग्राम मेघावाला से हूँ और समदर्शी संस्था में भी हम लोग कार्य करते हैं। तो इस विषय में मैं कहना चाहूँगा आपसे कि देखिए, झंडा लगा है तो उस पर झंडे का होना भी ज़रूरी है नहीं? ऐसा नहीं कि खाली आप डंडा ही खड़ा कर दो और झंडा उस पर ना है। तो इसमें पब्लिक में रोष तो है ही, क्योंकि झंडा हमारा वहीं से हमारी दुनिया भर की बसें गुजरती हैं, इतना टूरिस्ट वहाँ से गुजरता है, तो उसमें झंडा लहराता हुआ अलग ही अच्छा लगता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इस समय वहाँ झंडा नहीं है, तो ये नगर पालिका के अंडर में है, जिसके भी अंडर में है, मैं चाहूँगा कि उसका जवाब क्यों, किन कारणों से झंडा उस पर नहीं लगा हुआ है और इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। अगर लग सकता है तो झंडे को लगाएं इस पर, और ये पब्लिक, इसमें रोष है पब्लिक में इससे। तिरंगा हमारे देश की शान है। हमारा कोई भी खेल हो, कोई भी कुछ हो, तो हमारा वहाँ तिरंगा ही लहराता है और कोई नहीं। जहाँ तिरंगा कि भारत की शान हमारा तिरंगा है, तो तिरंगा हमारा लहराना चाहिए। हमारा तिरंगा है, हमारा भारत का। कोई भी कहीं जाता है तो तिरंगे से ही उसकी पहचान होती है। जसपुर में तो झंडा देखिए लगाया गया था कि हमारे जसपुर की शान झंडा बने, एक पहचान झंडा बने। और तो पहले तो झंडा काशीपुर में भी नहीं था, और भी कई हमारे जसपुर में ही पहले लगा था, है ना? हमारे नेताजी जो थे, नेताजी के उनके माध्यम से झंडा ये लगा था। तो आज ये इसकी शान है जसपुर की, तो झंडा लगना चाहिए इस पर।
नहीं, ये तो दुर्भाग्य सौभाग्य, ये तो हमारा सौभाग्य है कि झंडा लगा है, लेकिन उस पर झंडा लगना चाहिए भाई। झंडा हटा दोगे तो फिर वो डंडा रह गया, झंडा तो है ही नहीं, तो झंडा उस पर लगना चाहिए। इस तरह से नहीं होना चाहिए। इस पर नगर पालिका ध्यान दे और झंडे को लगवाए।